गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट क्लास 11th। बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन, और इसमें टॉपिक है कॉम्बिनेशन और एक्सरसाइज चल रही थी मिसलेनियस। और इसमें मैंने बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो सभी लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चा। देखिए बच्चों, इसमें बोला है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from the digit 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर 6 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है जिसमें 6 डिजिट्स हो, और उसमें आपको डिजिट्स गिवन है 0, 1, 3, 5, 7, 9। ये आपको गिवन है 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये आपको बेटा डिजिट्स गिवन है, और आपको क्वेश्चन में 6 डिजिट्स का एक नंबर फॉर्म्ड करना है। और क्वेश्चन में आगे बोला है विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। देखिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो और वो 10 से डिविजिबल हो। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा डिजिट्स है जो 10 से डिविजिबल है, वो तभी पॉसिबल है स्टूडेंट जब उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो। क्योंकि बेटा यहाँ पर तभी ये पॉसिबल है, 10 से डिविजिबल नंबर तभी पॉसिबल है जब किसी नंबर्स के लास्ट वाली डिजिट दैट इज यूनिट डिजिट्स 0 होगी। सो यहाँ पर देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ 0 इज द यूनिट प्लेस। आप इसका सोल्यूशन जब लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे अ नंबर इज divisible by 10, a number is divisible by 10। देखिए ऐसा कब होगा जब ये 10 से डिविजिबल हो, if the unit place is 0। ऐसा तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब इसके यूनिट प्लेस में 0 हो, और आपको 6 डिजिट्स का नंबर जनरेट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जब 6 डिजिट का नंबर यहाँ पर जनरेट करना है, सो यहाँ पर उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इसमें कैसे सॉल्विंग करनी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले we need to find 6 digit number whose unit place is will be 0। देखिए स्टूडेंट, आपको जो भी डिजिट फाइंड आउट करनी है उसमें यूनिट प्लेस क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। तो देखिए आपके पास 6 पोजीशंस है, और देखिए ये लास्ट वाली पोजीशन पर 0 होगा। बेटा ये वाली पोजीशन जो यूनिट प्लेस की है ये आपको 0 से फिक्स करनी होगी। और स्टूडेंट ये जो रिमेनिंग आपके पास 5 प्लेसेस हैं, इस 5 प्लेसेस में आपको ये जो रिमेनिंग 5 डिजिट्स हैं इसे आपको इसमें फिलअप करना होगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, 0 को आप ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स कर चुके हैं। सो आपको अब जो भी नंबर फाइंड आउट करने होंगे वो आगे के नंबर्स को, आगे के ब्लॉक को फिल करेंगे आप। सो आपको डिजिट फाइंड होगी, और इसके लिए बेटा देखिए आपके पास यहाँ पर केवल 5 डिजिट अवेलेबल है। सो स्टूडेंट, अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके आगे देखिए स्टूडेंट, द रिमेनिंग डिजिट डिजिट 1, 3, 5, 7 and 9, the remaining digit
to fill the remaining places। देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग प्लेसेस 5 हैं और आपके पास अवेलेबल डिजिट भी 5 हैं। सो स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करेंगे। हियर n इज इक्वल टू 5। देखिए स्टूडेंट, आपके पास अवेलेबल डिजिट्स 5 हैं और 5 डिजिट्स में आपको 5 डिजिट को ही पूरा फिल करना है। सो r की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 5 लेट करनी होगी। हैंस या so the required number is equals to 5p5। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू भी 5 है और r की वैल्यू भी 5 है। अब स्टूडेंट, इसको आप 5 का फैक्टोरियल भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने आपको बताया भी था बेटा, सेम नंबर होने पर फैक्टोरियल 5 होगा। और बेटा 5 को ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4, फिर 2, फिर 3 और फिर 1 होगा। और आप इसको बेटा फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आपको 120 मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको डिजिट्स गिवन है, इससे 6 डिजिट्स का आप जब नंबर फाइंड आउट करेंगे जो 10 से डिविजिबल होगा, सो दैट इज 120। यही आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। आप इसे देख ले बेटा और नोट कर ले अच्छे से और समझ ले। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सो आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको क्या गिवन है। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला है बेटा, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स एंड 21 कंसोनेंट्स। इंग्लिश के जो वॉवेल्स होते हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें बेटा 5 वॉवेल्स एंड 21 कंसोनेंट्स होते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। बेटा ये बोला गया है इसमें कि अगर आप 2 वॉवेल्स को सिलेक्ट करें और आप 2 कंसोनेंट्स को सिलेक्ट करें और ये वॉवेल्स और कंसोनेंट बेटा यहाँ पर दोनों डिफरेंट होंगे, सो आपको बताना है कि ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स या ऐसे कितने नंबर हैं जिससे आप इसको अल्फ़ाबेट बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स क्या है और टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स क्या है। सो स्टूडेंट, ध्यान से देखें कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स और टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, और इसमें आप लोग देखें टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल्स टू 5 एंड total number of consonants is equals to 21। देखिए बच्चों, ये आपको वॉवेल्स और कंसोनेंट्स के नंबर्स गिवन हैं। 5 वॉवेल्स हैं, 21 कंसोनेंट्स हैं। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनानी होगी बेटा, और उस टेबल में आपको क्या क्या यूज़ करना होगा। देखिए वॉवेल्स और इसके बाद बच्चों कंसोनेंट्स, और इस टेबल के आगे वॉवेल और कंसोनेंट्स के आगे आपको टेबल इस तरह से बनानी है बेटा। टोटल नंबर वॉवेल्स बेटा 5 होंगे, कंसोनेंट्स होंगे 21, और आप इस तरह भी 20 कर सकते हैं, 26 वर्ड्स होंगे टोटल। अब बेटा यहाँ पर जो सेकंड है वो होगा इसके बाद वाली टेबल में नंबर टू बी चूजन। इसमें बच्चों आपको नंबर कितने सेलेक्ट करने हैं वो टेबल में देखना है। सो बेटा इस क्वेश्चन में बोला गया था
टू डिफरेंट वोवेल एंड टू डिफरेंट कंसोनेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है। सो बेटा वोवेल्स आप 5 हैं, सो आप इसमें से 2 डिफरेंट वोवेल्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह से इसमें से बेटा आपको कंसोनेंट्स सेलेक्ट करना होगा और ये दोनों कंसोनेंट्स और दोनों वोवेल्स बेटा डिफरेंट होंगे। सो आप यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर अब आप देखें बेटा नंबर ऑफ वेज, आपको नंबर ऑफ वेज देखना होगा। यहाँ पर बेटा 5 वोवेल्स में 2 सेलेक्ट करेंगे, सो ये सिलेक्शन हो रहा है, सो होगा 5C3 5C2 और इसमें बेटा होगा 21C2। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वेज हैं सिलेक्शन के, सो आपको 5C2 और 21C2 लिखना होगा और ये टेबल है एज इट इज। इस तरह की टेबल आपने पहले बनाई है बेटा। द टोटल नंबर ऑफ ways to selecting is equals to 5C2 multiplied by 21C2। देखिए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर टू सिलेक्टिंग आपको मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ होगा। सो 5C2 और 21C2 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या नंबर फाइंड आउट होगा इसको आप देख लें, इसको सॉल्व कर ले बेटा। पहले देखिए स्टूडेंट, 5C2 को सॉल्विंग करेंगे आप, सो आपको बेटा ये 10 मिलेगा और यहाँ से आप 21C2 को सॉल्विंग करेंगे, सो आप 210 मिलेगा बेटा। ये सॉल्विंग मैंने आपको पहले भी बताई थी, पहले के वीडियोस में भी। सो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आपको वेज मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये फाइनल आंसर आपका नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं लेकिन ये आप केवल सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको बेटा जब 2 वॉवेल्स और 2 कंसोनेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे, सो इन 4 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना होगा और जब आप इन 4 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करेंगे सो आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड्स फाइंड होंगे। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपने यहाँ से देखा कि 2 वॉवेल्स और 2 कंसोनेंट्स को सिलेक्ट करने के वेज आपके पास 2100 आंसर आया है। अब बेटा ये 2 वॉवेल और 2 कंसोनेंट्स यानी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको आपको अरेंज करके लिखना होगा स्टूडेंट, और ये अरेंजमेंट्स ही यहाँ पर परमुटेशंस बनाएंगे। सो बेटा इसको आप नोट कर लें और इसके आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट, इसके आगे आप लोग लिखेंगे वी हैव, आपने बेटा यहाँ पर 4 नंबर सेलेक्ट किया है, सो आप लिखेंगे वी हैव सेलेक्टेड 4 alphabet, we have selected 4 alphabet, now we arranged, बेटा अब आपको इसको अरेंज करना है, सो नाउ वी अरेंज्ड these alphabets। सो बेटा यहाँ पर अब आपको देखना है कि आप इनको अरेंज करेंगे तो कैसे होगा। सो आप लिखें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट 4 अल्फाबेट्स हैं और आपको इन्हीं 4 को अरेंज करना है। सो 4 और 4 इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 4 होगी और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन कर ले 4 3 2 1 और ये बेटा आपको 24 मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा, लेकिन आपको जो भी आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा उसमें आपको ये अरेंजमेंट्स के वेज हैं 24 और सिलेक्शन के वेज हैं 2100। बेटा यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड आउट करने हैं, और जब आपके पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड आउट होंगे सो स्टूडेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो भी क्वेश्चन में आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं
फाइनल में बेटा वो नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अब जो फाइनल आंसर लिखेंगे आप उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेंगे, हैंस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर 2100 और 24 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको बेटा ये आंसर मिल जाएगा, यही आपका 50,400 आंसर होगा और यही यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले मैंने आपको 5 बताया बेटा। आप दोनों क्वेश्चंस को 2 से 3 बार क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। इसको आपको अगर नहीं आता है तो आप बेटा हमको मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको फिर से बता दूंगा। और आप सभी लोग बेटा इसके आगे के 2 क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, 2 ये हैं। सो बेटा आपको टोटल 4 क्वेश्चंस होमवर्क में करके कॉपी सबमिट करनी होगी। सो डियर स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके अगले एग्ज़ाम SA1 में ये टॉपिक पूछे जाएंगे। सो आप इसको केयरफुली अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।